आईएएस ऑफिसर का सफर तय करने वाले डॉक्टर हरिओम तेज तर्रार आईएएस होने के साथ ही साहित्य और संगीत की दुनिया में भी इतिहास रचते नजर आए हैं। आईएएस डॉक्टर हरिओम ने कई किताबें भी लिखी हैं। तो वहीं जनता टीवी स्टेट हेड अनिल के अंकुर से खास बातचीत करते हुए आईएएस डॉक्टर हरिओम ने खास खुलासे भी किए और ये खुलासे उनके जीवन से संबंधित रहे। सुनिए। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ ही साथ साहित्य में, संगीत में सामंजस्य बनाया। कैसे बनाया, कैसे साहित्य में आए, कैसे संगीत में आए और ब्यूरोक्रेसी में लगातार दबदबा अपना कायम रखा। आज हम ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जो जिनको कि किसी भी तवज्जो या किसी चीज का मोहताज नहीं है, लेकिन हम बताते हैं ये ऐसे आईएएस हैं जिनको दुनिया जानती है। अगर आप आज सोशल मीडिया में जाएं, फेसबुक में जाएं, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएं, उनको पाएंगे डॉक्टर हरिओम। डॉक्टर हरिओम आईएएस अधिकारी हैं, अमेठी के रहने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कि उनसे बात करने के लिए मैं चाहूंगा कि डॉक्टर हरिओम खुद बताएं कि शुरुआती तौर पर जब आईएएस बनने की उसमें रेस में थे, तब उन्होंने कैसे संघर्ष किया अपने जीवन में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जनता टीवी के सभी दर्शकों को अपना नमस्कार कहना चाहता हूं और अनिल जी, आपका शुक्रिया कि आपने हमें स्टूडियो में बुलाया और हमसे बातचीत करने की इच्छा जाहिर की। जैसे गांव में एक बच्चा होता है, तो मैं मेरा एक गांव है कटारी, अमेठी ज़िले में, तो वहीं मेरा जन्म हुआ और मेरे माँ बाप अभी भी उसी गांव में रहते हैं। मेरा गांव से कनेक्ट बना हुआ है, जुड़ाव बना हुआ है। 12वीं तक की पढ़ाई तो हमारी गांव में ही हुई। उसके बाद गांव में भी क्या, मतलब आप कहिए कि 5वीं तक की पढ़ाई गांव में हुई, फिर 12वीं तक की पढ़ाई थोड़ा दूर, वहाँ से एक ब्लॉक स्तर पे एक इंटर कॉलेज था, वहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए हम ग्रेजुएशन। गांव में जब आपने शुरुआती पढ़ाई की, इंटर की प्राइमरी एजुकेशन होती है, बहुत मजबूत नींव मानी जाती है, तो ऐसी थी वहाँ पे क्या पे बिजली, सड़क या ऐसी सुविधाएं थी या नहीं थी? हाँ, नहीं, वो चीज़ें मैं बताने वाला था कि गांव जैसे टिपिकल गांव होते हैं कि आप सोचिए कि 10वीं क्लास में जब मैं था, तब बिजली का कनेक्शन उस गांव में पहुंचा। मतलब ट्रांसफार्मर्स आए और खंबे लगे, तार खींचना शुरू हुआ और बहुत धीमी धीमी बिजली आती थी जिसमें वोल्टेज कम होता था। 12वीं तक की पढ़ाई हमने वो धीमी लाइट में, बीच बीच में ट्रांसफार्मर्स उड़ जाते थे, लाइट कम होती थी। तो वो दौर था जब सड़कें नहीं थी, गांव में कनेक्टिविटी नहीं थी, जब बारिश होती थी तो कीचड़ आ जाता था, बिजली जो है आती जाती रहती थी, कुछ घंटे रहती थी। क्या क्या अनुभव रहे जो रोचक हो, जो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, मतलब निश्चित रूप से, कि क्या क्या उसमें आपकी रोचकता है जो रही है? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, उनकी ज़िंदगी को जानते हैं। अगर आपने फील्ड में अच्छा वक्त गुजारा है, जैसा कि मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं फील्ड में लगभग 13 13.5 साल, अगर मैं अपने एसडीएमशिप को देखूं, सीडीओशिप को देखूं, कलेक्टरशिप को देखूं, तो 13 साल मैंने अपनी सर्विस के फील्ड में गुजारे और 11 जिलों में तो मैं कलेक्टर ही रहा हूँ। बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स थे। गोरखपुर भी था, उसमें कानपुर था, सहारनपुर था, मुरादाबाद है, फतेहपुर था, हाँ, इलाहाबाद में भी था मैं। तो उसमें तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। उसमें गरीबी है, बेरोजगारी है, जो डिलीवरी सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम है, या छात्रवृत्ति है, या पेंशन है, तमाम शिक्षा है, उसमें हेल्थ सिस्टम है। इन सबको बहुत करीब से देखने का मौका हमें मिला और ये समझ में आया कि भाई हिंदुस्तान को अगर हमको आगे ले जाना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप एक पोस्ट पे हैं, एक किसी कुर्सी पे हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आपको ओवरऑल, चूंकि हम लोग ऑल इंडिया सर्विस के लोग हैं, तो हमको ये सोचना रहता है कि हिंदुस्तान कैसे आगे जाए, देश कैसे आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरिओम साहब, यहाँ पे आप हमारे स्टूडियो आए। जनता टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे और प्रगति करें और जनता को, क्योंकि आप तो प्रशासनिक सेवा में हैं, आईएएस हैं, तो अभी आपको तो बहुत लंबी सेवाएं देनी है, वैसे ही देखते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्ते।